दुनिया में हॉरर सिर्फ फिल्मों में ही नहीं मिलता, बल्कि कई बार किताबों में छिपा डर फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक अच्छी हॉरर किताब पाठक के दिमाग में ऐसा डर पैदा करती है जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता। कभी किसी भूतिया घर की कहानी, कभी खून पीने वाले पिशाच की दास्तान, तो कभी ऐसे राक्षस की कहानी जो इंसानों की बनाई गलती से पैदा हुआ। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की टॉप 10 हॉरर बुक्स की डरावनी यात्रा पर। ऐसी किताबें जिन्होंने लाखों लोगों को डराया और हॉरर साहित्य को नई पहचान दी। इनमें से कई किताबों पर फिल्में भी बनी और कुछ ने पूरी हॉरर संस्कृति को बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे डरावनी किताबों की कहानी। 1971 में प्रकाशित एक किताब हॉरर साहित्य की सबसे डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी का केंद्र है एक छोटी लड़की रेगन, जिस पर एक खतरनाक दुष्ट आत्मा का कब्जा हो जाता है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर भी हार मान लेते हैं। फिर बुलाए जाते हैं 2 पादरी, जो एक खतरनाक एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की रस्म शुरू करते हैं। इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि ये कहानी असली घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है। जब इस किताब पर फिल्म बनी तो कई दर्शकों को इतना डर लगा कि वे थिएटर छोड़कर बाहर निकल गए। ये कहानी लिखी थी हॉरर के बादशाह स्टीफन किंग ने। कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है जहां मरे हुए जानवरों को दफनाया जाता है, लेकिन इस कब्रिस्तान में एक भयानक रहस्य छिपा है। जो भी यहाँ दफनाया जाता है वो वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। वो बन जाता है कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। ये किताब इस सवाल को उठाती है, अगर आपको किसी प्रिय व्यक्ति को वापस लाने का मौका मिले तो क्या आप वो जोखिम उठाएंगे? ये किताब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड हाउस स्टोरीज में से एक मानी जाती है। कहानी है एक रहस्यमय घर हिल हाउस की। कहा जाता है कि ये घर जीवित है और यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को पागल बना देता है। 4 लोग इस घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये घर सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि खतरनाक भी है। इस किताब को हॉरर साहित्य का क्लासिक माना जाता है और कई लेखक इसे अब तक की सबसे डरावनी हॉन्टिंग हाउस कहानी बताते हैं। ये कहानी एक गर्भवती महिला रोजमेरी की है। वो और उसका पति एक नए अपार्टमेंट में रहने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे रोजमेरी को महसूस होने लगता है कि उनकी पड़ोसी अजीब हैं और शायद वे किसी शैतानी पंथ यानी सैटानिक कल्ट का हिस्सा है। सबसे डरावनी बात यह है कि रोजमेरी को शक होने लगता है कि उसका बच्चा इंसान नहीं होगा। ये किताब 1960s के दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली हॉरर किताबों में से एक बनी। ये कहानी है जैक टॉरेंस नाम के एक आदमी की, जो सर्दियों में एक सुनसान होटल का केयरटेकर बनता है। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भी रहते हैं, लेकिन ये होटल सामान्य नहीं है। इस होटल में पहले कई हत्याएं हो चुकी हैं। धीरे धीरे होटल की बुरी आत्माएं जैक के दिमाग को नियंत्रित करने लगती हैं और फिर शुरू होता है एक डरावना खेल, जहां एक पिता अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाता है। ये हॉरर साहित्य की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध किताबों में से एक है। कहानी है वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की। वो इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्सों से एक नया जीव बनाता है और उसे बिजली से जीवित कर देता है। लेकिन ये प्रयोग एक भयानक गलती साबित होता है, क्योंकि वो राक्षस इंसानों से नफरत करने लगता है और फिर शुरू होती है बदले की कहानी। ये किताब विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को दिखाती है और इसे आधुनिक साइंस फिक्शन की शुरुआत भी माना जाता है। दुनिया में पिशाच यानी वैम्पायर की कल्पना को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने वाली किताब है ड्रैकुला। इस कहानी में काउंट ड्रैकुला नाम का एक शक्तिशाली पिशाच इंग्लैंड पहुंचता है। वो लोगों का खून पीकर जीवित रहता है और धीरे धीरे अपना आतंक फैलाता है। एक समूह उसके खिलाफ लड़ाई शुरू करता है ताकि दुनिया को इस अंधेरे से बचाया जा सके। आज जितनी भी वैम्पायर मूवीज और स्टोरीज हैं, उनमें से अधिकतर की जड़ें इसी किताब में हैं। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक महाविनाश यानी अपोकलिप्टिक हॉरर की कहानी है। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और लगभग पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है। जो लोग बचते हैं वो 2 समूहों में बंट जाते हैं, एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई, और फिर शुरू होती है एक अंतिम लड़ाई इंसानियत के भविष्य के लिए। ये किताब हॉरर साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में गिनी जाती है। ये कहानी है एक छोटे शहर डेरी की। यहाँ हर 27 साल में बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। इन सब के पीछे है एक डरावना प्राणी पेनीवाइज द क्लाउन, जो बच्चों की डर को अपना हथियार बनाता है। 7 दोस्त बचपन में उससे लड़ते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं,
कई साल बाद वो डर फिर लौट आता है और उन्हें फिर से उस दानव का सामना करना पड़ता है। ये हॉरर इतिहास की सबसे डरावनी और लोकप्रिय कहानियों में से एक है। कई विशेषज्ञ इसे अब तक की सबसे महान हॉरर किताबों में से एक मानते हैं। हिल हाउस सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक जीवित डर है। जो भी इस घर में जाता है वो धीरे धीरे अपने ही डर और पागलपन में खोने लगता है। इस कहानी की खास बात है इसका साइकोलॉजिकल हॉरर। ये किताब सिर्फ भूतों से नहीं डराती, बल्कि इंसान के दिमाग के अंधेरे को भी दिखाती है। इसी वजह से ये किताब आज भी हॉरर साहित्य की सबसे महान कहानियों में गिनी जाती है। हॉरर किताबों की दुनिया बेहद विशाल है, लेकिन इन 10 किताबों ने हॉरर साहित्य को एक नई पहचान दी। इन कहानियों ने हमें दिखाया कि डर सिर्फ भूतों में नहीं, बल्कि इंसानों, विज्ञान और हमारे अपने दिमाग में भी छिपा हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इन किताबों को पढ़ना एक अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा डर वो होता है जो हमारी कल्पना में पैदा होता है। इसी तरह कहानी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, कमेंट, शेयर भी करो।